शहीद जयदाल जी अमर रहे। वंदे वंदे। शहीद जयदाल जी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। आपको बता दें कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली हरियाणा सरकार के बारे में अगर हम बात कर ले तो अब लोगों को अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें 5 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। इस वक्त मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव बुचौली में। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कुछ मांगे हैं जो सरकार ने नहीं मानी और मजबूरी में लोगों को यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। तो चलिए सीधी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्या मांगे हैं, किसके खिलाफ धरना चल रहा है और किस तरह से जो मांग है वो अपनी सरकार के समक्ष रखते हैं। क्या कुछ आगे की जो कार्रवाई है वो रहेगी, क्या कुछ सोचा है। तो सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं असल में सारा मामला क्या है, क्यों आखिर ये जो सांकेतिक धरना है वो दिया जा रहा है। जी नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। क्या मामला है राजेंद्र जी जो सांकेतिक धरने पर बैठे आप? हमारे गांव की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, 9 मांगे हैं जी, और लंबे टाइम से लंबित हैं। उनमें से कोई मांगे क्या नाम है पूरी नहीं हो रही। गांव की जो सड़कें हैं, जो फिरनी है, उसकी हालात बड़ी भारी खराब है। लंबे टाइम से डिजिटल जो लाइब्रेरी है उसके बारे में मांग रख सकती थी, वो क्यों है। एक शहीद का एक बहुत लंबे टाइम से शहीद एक्सपायर होया था, उस शहीद की प्रतिमा आज तक गांव के अंदर नहीं लगी है। कुछ मूलभूत समस्याएं और भी हैं जिनके बारे में बहुत लंबे टाइम से के नाम से मांग चल रही है। बाकी प्रशासन ने आज तक उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं। धरने का कौन सा दिन है आज? दूसरा दिन है। चलो और लोगों से सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है, क्या मांग है। क्या नाम है भाई और क्या मांगे है आपकी? माइसेल पंकज राव। सबसे पहले वंदे मातरम, जय हिंद आपके सभी टीम जो यूट्यूब चैनल देखने वाले साथी हैं उनको। तो जी मैं आपको सूचना के तौर पे बता दूं, ये गांव बुचौली धरना प्रदर्शन पे इसलिए बैठा है कि हमारी कुछ नहीं बहुत सी मुख्य मांगे हैं जिनके अंदर हम अगर स्लोली प्रोसेस में लगे तब भी बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन इसी दौरान हमने बीच में काफी चीजें करी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले मुख्य रूप से जिसका हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया, जिनके बारे में हमने बात बोली कि जो हमारे देश के प्रति, इस समाज के प्रति अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके लिए भी हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। चाहे हमारा गांव समाज की बात हो, चाहे हमारी वर्तमान की सरकारें, उससे पूर्व की सरकारें विफल रही किसको, शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए। इसलिए ये सबसे हमने डिस्कस किया कि हम सभी लोग गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, सभी मिलकर अपने ही जवानों को जो सम्मान की बात आएगी उनको सम्मान दिलाने का, उनका जो रियल हक है उनको दिलाने के लिए हम धरने पे बैठेंगे। उसमें एक ये अहम मुद्दा था। दूसरे मुद्दे की बात की जाए साथियों, तो दूसरा मुद्दा हमारे गांव का ये है महेंद्रगढ़ की गोद में। हाँ साथियों, सही सुन रहे हो आप, महेंद्रगढ़ की गोद में गांव बुचौली समाया हुआ है। एक महेंद्रगढ़ का इकलौता गांव ऐसा है जहां पर सरकारी बस का संचालन नहीं किया जाता। अब खाना पूर्ति जब देखा गया कि गांव बुचौली के युवा बुजुर्ग जाग चुके हैं, तो खाली एक मांग पत्र के रूप में 15 दिन पहले एक अल्टीमेटम दिया गया कि इसको धरने को किस तरीके से संशय में डाला जाए। तो मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ये पूरा गांव समाज बैठा है। अगर आप प्रतिद्वंदी हो, इस गांव ने आपको पर विजय पताका श्री में तोड़ने का काम किया, इतना बड़ा ओहदा दिया, आप गांव समाज से मिलके चीजें क्लियर कीजिए, सरकार के सामने मंशा स्पष्ट कीजिए। क्योंकि जो हरियाणा सरकार है वो भी कहीं ना कहीं बुचौली के ऊपर निगाहें गड़ाई बैठी है कि किस तरीके से आज हमारा जो किसान वर्ग है वो धरने के ऊपर आया हुआ है। और साथियों, तीसरी मांग, आज मैं बुचौली गांव की फिरनी की बात करता हूं। हमारे गांव की फिरनी का इतनी बदहाल स्थिति में पड़ी है, ना वहां 2 व्हीलर 4 व्हीलर एक व्हीकल अच्छे तरीके से नहीं गुजर सकता। पिछले 1.5 साल से गांव के लोग नहरी पानी पीने का काम कर रहे हैं। तीसरे हिस्से का गांव वो किसके लिए, वो भी इसी गांव के थ्रू वोट डाल के सरपंच बनाया, इसी वोट डाल के हमने विधायकों को चुना, इसी वोट के माध्यम से MP MLA को चुना। कहीं ना कहीं सभी ने अपना मुंह बंद कर रखा है। मैं चाहता हूं वर्तमान सरकार भी कहीं ना कहीं हमारा सेव करे, क्योंकि हमने वर्तमान सरकार को जिताने में बुचौली गांव सबसे पहले टॉप के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर आया था। और साथियों, आगे बात बढ़ाते हुए एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं। आज आप देख पा रहे हो किसानों के चेहरे पर शिकस्त दिखाई दे रही है। उसका एकमात्र कारण यही है कि आज जो फसल बाजरे की, कपास की बोई गई, आज उसकी हालत इतनी छह स्थिति में है
कि यहाँ पर लोगों को सुसाइड करने तक की नौबत आ सकती है। सुसाइड वाली बात इसलिए कह रहा हूँ साथियों, जिनके पास 1 एकड़ भूमि है वो अपने जीवन यापन के लिए बड़ी आस लगाता है इस माँ भूमि के समक्ष, और कहीं ना कहीं इतनी भारी बारिश के अंदर उनकी जो फसल थी, जिनका रोजमर्रा का जीवन चलने वाला था, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो चुका है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोई स्पेशल गिरदावरी का कोई बंदा आया, ना शासनिक ना प्रशासनिक। मैं चाहता हूँ हर एक ग्रामवासी के अकाउंट में जिन्होंने फसल बो रखी थी उनको कपास और बाजरे के 50-50 हजार रुपए हरियाणा सरकार, हमारे नायब सिंह सैनी साहब, सम्मानीय जो सीएम कहलाते हैं, हमारे दिलों की धड़कन, युवाओं की, बुजुर्गों की, सम्मानीय लोगों की पहचान, नायब सिंह सैनी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ सभी किसान भाइयों के अकाउंट में पर एकड़ 50-50 हजार रुपए डालने का काम करें। इस बारे में जो आपकी मांगे है, क्या प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हुई है? क्या जो गांव से संबंधित जो समस्या है उसके संबंध में पंचायत के जो प्रतिनिधि है, सरपंच हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई है? सर, उनसे काफी बार हमारी बातचीत हो चुकी। उन्होंने ये चीज माननी थी कि डिजिटल लाइब्रेरी का हमने प्रस्ताव दे रखा है, लेकिन आज हम 1.5 साल बाद भी वो चीजें सुनने को मिल रही है कि खाली हमने प्रस्ताव दे रखा है। प्रस्ताव तो हमारा गाँव राम होता है साथियों, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, गाँव राम होता है, इससे बड़ा कुछ नहीं। हमने सरपंच साहब से भी फीडबैक लिया, बोले लाइब्रेरी बन जाएगी। आज हमारे सरपंच के कार्यकाल को 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। साथियों, गौर करना इस बात को, 3 साल के बाद भी हमारे गांव की जो मुख्य मांगे है, फिरनी की बात हो, लाइब्रेरी की बात हो, इवन मेरे गांव के सरकारी स्कूल में एक तरफ सरकार कहती है साइंस साइड के स्टूडेंटों को हम आगे पहुंचाने का काम करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं बैठ दिखाई देती है, क्योंकि गांव में इकलौता स्कूल है मेरे गांव के अंदर, सरकारी स्कूल, वहां पे ओनली सिर्फ 8 संकाय है। साइंस स्ट्रीम का कोई दूर दूर तक, कॉमर्स स्ट्रीम का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है साथियों। उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी ग्राम पंचायत भी रिस्पॉन्सिबल है। और मैं ये कहता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय नेता है, जिनको हमने सर का ताज पहनाया, चांदी के मुकुट से सम्मानित किया और विजय पताका में तोड़ने का काम किया, हम उनसे भी अपनी मांग रखते हैं अपने पूरे गांव समाज के माध्यम से कि हमारे बुचौली गांव को इस तरीके से देखा मत कीजिए। ये गांव हर तरीके से हमेशा साथ खड़ा रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे किसी भी अन्य सरकारों की बात हो, सभी का हमने भर भर के झोलियों देके वोट दिए हमने। कितने लंबे समय तक ये धरना आगे चलेगा? क्योंकि 5 दिवसीय सांकेतिक धरना दे रहे हैं आप, अगर मांगे पूरी नहीं होती, नहीं मानी जाती, तो क्या करेंगे? एक समय ऐसा था कि धरने पर 1 से 2 लोग बैठ पाते थे, क्योंकि हमारी एक मेंटेलिटी होती थी कि हमें उस फलाने की कांच काटनी है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम सरपंच साहब से हमारा कोई भेदभाव नहीं है, हमें भेदभाव उस चीज से है कि वो जिस पद के ऊपर बैठे हैं उनकी हमारे से 10 गुना जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कि क्योंकि एक गांव का रिप्रेजेंटेटिव सरपंच कहलाता है। अगर वो अपनी भूमिका अच्छे से निभाएगा तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर धरना प्रदर्शन चलने का काम नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये संशय में रहेंगे तो हर एक गाँव का भी युवा धरने की तरफ अग्रसर होगा। चाहे बुजुर्गों की बात कर लो, चाहे महिलाओं की बात कर लो। चलिए और लोगों से जुड़ेंगे, क्या कुछ कहना है? क्या नाम क्या है जी आपका? सतवीर जी, ये जो मांगे हैं इनमें इन्होंने कहा भी सरपंच से भी बातचीत की, काफी समय से लंबित मांगे हैं। जैसे तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं 8 मई 1988 को एक शहीद हुए थे, उनके अभी तक शहीद स्मारक है वो नहीं बना है, क्या कहेंगे? तो ये अब सरकार जाने, आप बता रहे हैं कि भाई वो नियम नाम खुद ही है, अभी जिक्र हुआ है और कोई होने क्या कुछ विचार है इस धरने के बारे में, क्या कुछ कहेंगे आप? धरने के बारे में कहे, हमारे बच्चे बैठे हैं, इनकी जो मांगे हैं 9 मांगे हैं, ये प्रशासन को मान लेने चाहिए। और यही हमारी मांगे है भाई, हमारे गांव की फिरनी बन जाए, गांव का मुआवजा मिल जाए, बस चल जाए, शहीद का वो पार्क बन जाए, ये हमारी 9 मांगे इस तरह की। चलिए और जो गांव के लोग जो धरने पर खड़े हैं उनसे भी जुड़ते हैं। क्या नाम है भाई? जी नितिन भाई, क्या समस्या है? और हम बात करेंगे सरपंच के बारे में, बात की यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके बारे में क्या कुछ विचार, क्या उनसे भी बातचीत हो पाई है? तो सरपंच साहब बताए कि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, हमारे पास 4-5 मांगे तो भाइयों ने बता दिए। ग्राउंड की है मेन, तो हमारे यहाँ के युवा हैं वो कहाँ खेलने जाए, ग्राउंड नहीं है। आप बताओ, ग्राउंड के लिए भी तो चाहिए। हमारे गांव में पाली जैसे गांव है जिन्होंने, आप ये मान के चलो कि जो रणजी ट्रॉफी खेले हुए खिलाड़ी हमारे यहाँ लोकल में आ रहे हैं, तो हमारे पास तो ग्राउंड घूमने के लिए नहीं है बच्चों के लिए, ना पार्क की कोई सुविधा है, ना फिरने का बता दिया। पानी की भाई साहब कह रहे थे, पानी नहर का पानी पी रहे हैं, बताओ 5 ट्यूबवेल हमारे गांव के अंदर है, नहर का पानी पी रहे हैं सर। भाई वोट तो आपने यहाँ की जो वर्तमान विधायक है उनको भी दिए थे, क्या उनसे भी कांटेक्ट किया गया? क्या कुछ उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? देखो जी, आपकी बात से बिल्कुल हम सहमत हैं। बुचौली गांव ने विधायक साहब को भी जोड़ियां भर भर के
वोट दिए हैं और वो विजय पताका श्री में तोलने का काम किया। अब इसमें आप देख पा रहे हो 7वीं नंबर की मांग है, जो मिर्जावाड़े से लेकर के सीड़ा तक का जो रास्ता, मेरी उम्र हो गई सर 29 साल, मैं यही चीज सुनता रहा हूँ कि आज साल रोड़े पड़ गए हैं, अब वो इसकी पैमाइश होने वाली है, लेकिन वो आज भी हमारे चाहे विधायक साहब के जीतने के तक की बात हो, 1 साल तक जो का त्यों पड़ा है। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं विधायक साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अब यहाँ की जनता अपना हक मांग रही है। जिस तरीके से हमने आपको ताज पहनाया था, हमें उसी तरीके से इस गांव को समाज के साथ सम्मान देने का काम करें और रोड बनाने का काम करें। तो भाई सीधी रिपोर्ट आपको बुचौली से दिखाएगी। जो मांगे हैं वो 9 मांगे हैं मुख्यतः। तो और भी जुड़ेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है, क्या नाम है भाई, क्या मांग है, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जितने भी आपके यूट्यूब के दर्शक हैं उनको सब बुचौली की तरफ से धन्यवाद नमस्कार करता हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है, मैं बुचौली का निवासी हूँ जी। जैसे कि पंकज भाई ने 5 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन में जो बैठे हैं, सबसे पहले तुम आपके चैनल के माध्यम से और इस ग्राम पंचायत के माध्यम से भाई पंकज को इस चीज का मैं आश्वस्त करता हूँ, जैसे भाई ने बताया कि 7वें नंबर की जो मांग है, विधायक जी से जो भी हमारे गांव के कुछ मौजूद आदमी थे वो मिले थे, उन्होंने कह रखा है कि भाई पहले कलम से अगर मेरा कोई रोड बनेगा तो बुचौली गांव का मिर्जे वाली सड़क का रोड बनेगा। भाई साहब, रही दूसरी बात, ये जितनी भी मांगे हैं ये लगभग पंचायत के अंडर आती है। भाई साहब, विधायक इन मांगों को पूरा करना नहीं आएगा। गांव की पंचायत है वो विधायक के पास चले। भाई साहब, यहाँ आप सुनिए मेरी बात। सुनो तो भाई साहब ने बताया नांगरमाला तक कल चल चुकी। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो रोड ऑलरेडी इस विधायक कंवर सिंह जी के बनने से पहले उसकी किस्त भी डली हुई थी 5 करोड़ रुपए। आप यहाँ पक्ष रख रहे हैं या फिर विधायक को डिफेंड कर रहे हैं, मुझे तो ये बता दीजिए। हम मेरी बात सुनो, पक्ष तो इसलिए रख रहे हैं कि भाई विधायक जी की कोई गलती ही नहीं है। हाँ जी भाई साहब, सुनो, जैसे भाई साहब ने कह रहे हैं कि पार्क नहीं बन रहा, पार्क का सुनो मांग पत्र दिखाओ, सुनो तो सही। भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक बार रुक जाओ, सुनो भाई, रुक जाओ। आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि भाई साहब कई मेरे से पहले प्रवक्ताओं ने बोला कि भाई गांव में पार्क नहीं है, गांव में पीने का पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये प्रस्ताव दिखाओ कि विधायक को आप लोगों ने प्रस्ताव दिया हो, फिर विधायक जिम्मेदार है। आप लोग विधायक के पास गए नहीं हो, उससे पहले आप उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हो, तो ये तो गलत है, मेरा तो ये मानना है। जी जी भाई साहब, जब आप अवगत नहीं करवाओगे अपनी गांव की और, लेकिन मैं विधायक जी की तरफ से आश्वस्त करता हूं पूरे समस्त ग्रामवासियों को, अगर बुचौली गांव का कोई भी काम होगा पहले कलम से अगर नहीं होगा तो मैं खुद अपने दल बल युवा साथियों के साथ, ग्राम पंचायत के साथ, पूरे गांव के साथ, उस भाई के साथ हूं। लेकिन आप लोग विधायक जी के पास जाओ, गांव की समस्या अवगत करवाओ, पंचायत जाए। तो भाई तस्वीर दिखा, देखिए ट्विस्ट इसमें अब आ गया है। एक जो भाई है वो विधायक के जो डिफेंडर है वो बन के उनका पक्ष रहे हैं, विधायक की तरफ से आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को, और दूसरी तरफ लोगों की मांग है। यहाँ विधायक से भी सवाल किए गए, हालांकि भाई ने जवाब दिया है, वो इनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ मानना है, कौन जिम्मेदार है, पंचायत जिम्मेदार है, फिर यहाँ के जो लोकल विधायक है वो जिम्मेदार है। असल स्थिति का जिम्मेदार कौन, इन समस्याओं का जिम्मेदार कौन, इन लोगों के। आपको बता दें जो फसली सीजन है वो चला हुआ है, जो किसान है वो यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मानते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, कौन गलत कौन सही, सरपंच गलत फिर या फिर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और विधायक गलत, इस बात का कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दे और देखते रहे भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत। और आपको बता दें सरपंच से भी मिला जाएगा, उनसे भी बातचीत की जाएगी, क्या कुछ कहना है और क्यों आखिर लोगों को यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा है। नमस्कार, जय हिंद जी। पाटोदा जी धरने पर पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है जी, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी तो यही मांग है कि हमारा जो ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी सालों से पिछड़ा हुआ है। हर गांव, हर शहर, महेंद्रगढ़ देखिए, मैं 2007 में यहाँ आया था, लगभग 17 साल मुझे हो गया यहाँ आए। महेंद्रगढ़ शहर का विकास बिल्कुल नहीं हुआ। 3x3 का है, यानी 3 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा, और 17 साल में 17 किलोमीटर शहर जो हरियाणा के बढ़ गए। यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सरकार से हमारी यही निवेदन है, गाँवों में, शहरों में विकास किया जाए, ताकि इस क्षेत्र जो पिछड़ापन इलाका है इसकी प्रगति हो सके। मैं रोहतक, झज्जर, सोनीपत में काफ़ी संघर्ष किया, मैं गया भी हूँ उस इलाके में, और इस इलाके में देखते हैं तो विकास कार्य होते हैं वो उत्तरी हरियाणा में होते हैं, जो कोई विनाश का कार्य होता है वो उत्तरी हरियाणा में होता है। कोई भी सरकार होती है, बिजली का बिल,
या मीटर बाहर लगाना है, कुछ भी करना है, कोई सी सरकार है वो इस क्षेत्र से भेदभाव करती है। मैं बार बार आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि भाई हर गांव को विकास होना चाहिए। जो जायज़ मांग है इनकी, जो भी गांव की जायज़ मांग है भाई, जिसमें सामूहिक मांग है भाई, जो फिरनी है, जो आम रास्ता है, उनको सरकार ने प्राथमिकता से बनाना चाहिए। मेरी यही मांग। ठीक भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद सोनू। सरपंच आप हैं इस गांव के, बुचौली के? नहीं, मेरी मिसेज है सर। आप सरपंच प्रतिनिधि हैं। ये जो आपके गांव में धरना चल रहा है, क्या कुछ मामला है और क्यों लोग धरने पर बैठे हैं? ये मेरे साथी जो धरने पे जो बैठे हैं मेरे गांव के, इनकी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द सरकार जो हमारी फिरनियां हैं बिल्कुल खस्ता हालत में हो रही है। उनके एस्टिमेट जा रखे हैं चंडीगढ़, हमने भिजवा रखे हैं, लेकिन उनका अभी कोई ग्रांट सरकार ने नहीं दी है। तो इनकी मांग है कि फिरनी को पक्का करवाया जाए और रोडवेज बस है वो चलवाई जाए। पहले भी हमने बार बार बोलकर एक बार रोडवेज बस चलवाई थी, वो किन कारणों से बीच में बंद कर दी गई। अब दोबारा से भी हमने ज्ञापन दे रखा है। लोगों के आरोप लगे हैं कि भाई जो सरपंच है उनसे भी बार बार बातचीत की गई, लेकिन सरपंच इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और मजबूरी में लोगों को धरने पर बैठना पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सार्वजनिक गांव के व्हाट्सएप ग्रुपों में छोड़ रखा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं है जिसका प्रस्ताव ना कर रखा हो, जिसकी ग्रांट की मांग ना कर रखी हो। जो शहीद की बात कर रहे हैं, ग्रांट की मांग मैंने कर रखी थी, सरकार ने अलग से कोई ग्रांट नहीं दी। मैंने पंचायत फंड में, जो हमारी पंचायत का जो फंड है, जो किस्त आती है, उनसे मैंने 4 दीवारी का काम शुरू करवा रखा है और वो पंचायत सतर पे हम काम कर रहे हैं और सरकार से जो हेल्प होगी उसको अच्छा और बढ़िया बना देंगे। क्या असल में वास्तव में पंचायत में फंड नहीं है या फिर और कोई समस्या है, या फिर गांव की विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? गांव के मोटे मोटे विकास कार्य, जो एक तो गांव में पार्क और गांव की एक फिरनी और गांव का सचिवालय और शहीदी पार्क, इनके लिए हमने एस्टिमेट बनवा के यहाँ से और चंडीगढ़ भेज रखे हैं। उनकी ग्रांट नहीं आई है, जो कि ये बहुत ही जरूरी कार्य हैं और ये अभी पेंडिंग है। तो ये लोग जो धरने पर बैठे हैं, ये वास्तव में असल समस्या को लेकर धरने पर बैठे या फिर ये धरना राजनीति से प्रेरित है? तो मैं नहीं कह सकता, मेरे गांव के लोग हैं, लेकिन जो ये समस्या है, जो फिरने की समस्या है, जैसे वो हर आदमी को तकलीफ देती है। तो इसकी ओर सरकार से जब भी ग्रांट आएगी तो हमने अपना काम कर रखा है, सरकार की ग्रांट आते ही हम काम शुरू कर देंगे। लोगों का ये भी कहना है कि भाई बुचौली गांव ने यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनको काफी संख्या में वोट दिए थे, लेकिन इस तरफ विधायक का भी ध्यान नहीं है और सरपंच का भी ध्यान नहीं है। सरपंच का जो काम होता है आवाज उठाना, प्रस्ताव करना, अधिकारियों को बताना, वो सरपंच ने अपना काम कर रखा है। और ग्रांट तो सरकार की तरफ से आएगी ना, जब सरकार की ग्रांट आ जाएगी तो सरपंच 1 मिनट भी देरी क्यों करेगा, क्यों रोकेगा काम को? रोक ही नहीं सकता सरपंच। इस गांव के आप सरपंच प्रतिनिधि है, तो क्या इस संबंध में गांव की मांगों को लेकर आप विधायक से मिले हैं? क्या कोई उनकी तरफ से आश्वासन या किसी भी तरह की मांग पर विचार किया गया है? हम लगभग 1 वीक पहले गांव के कुछ लोग में साथ लेके हम विधायक के पास गए थे, उनसे मिले थे। गांव के अलग अलग फिरने की भी समस्या बताई थी, सचिवालय की, पार्क की भी सारी समस्या हमने बताई थी। तो विधायक साहब ने ये कहा जितने भी विकास कार्य हैं वो सारे एस्टीमेट अभी सरकार जल्दी दीपावली के बाद पैसे डाल देगी और इनका काम शुरू करवा देंगे। हरियाणा के लगभग सभी गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी है, लेकिन आपके गांव में समस्या आ रही है। मेरे गांव में डिजिटल लाइब्रेरी की समस्या इसलिए आई हुई है क्योंकि शायद लगभग सब गांवों में सरकारी भवन है, मेरे गांव में कोई सचिवालय नहीं है, सरकारी भवन नहीं है। इस वजह से वो अधर में लटकी हुई है, क्योंकि सरकार सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर का सामान जो उपलब्ध करवा रही है, भवन नहीं बनवा रही। पहले भवन बनवाया जाएगा, उसके बाद ही लाइब्रेरी सेटअप करेगी सरकार। तो हमने पहले भवन, जिला परिषद से भवन की हमने सैंक्शन करवा रखी है, वो जल्दी शुरू हो जाएगा। और इंटीरियर जो सरकार देती है वो फिर सरकार से हम
एक तरफ सरकार का ये नारा कि भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ये आपके स्कूल में कुछ जो फैकल्टीज हैं, साइंस स्ट्रीम की हम बात कर ले, कॉमर्स स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं, तो कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम की जो क्लासेज हैं या फिर जो स्टाफ है वो नहीं है, क्या कुछ आपकी सरकार से मांग रहेगी? सरकार से तो ये मांग है कि स्कूलों पे ध्यान दे रही है सरकार, हमारे गांव की बेटियां यहीं पढ़ें, प्राइवेट स्कूलों में पैसा ना लूटें, और यहीं पे अगर फैकल्टी उपलब्ध करवा देती है सरकार तो बहुत अच्छा है, वरना ये गलत रहेगा कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है ये उठा रहेगा। जी बताइए जो समस्या स्कूल की है। इस संबंध में उसकी सच्चाई तो ये है कि मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से नहीं मिला हूँ, मेरी उनसे इस मामले में कोई बात नहीं है, मुझे अब ये पता चला है, तो मैं इस विषय में शिक्षा अधिकारियों से और विधायक जी से इस मैटर में और बात करूंगा कि हमारे यहाँ भी फैकल्टी उपलब्ध करवाई जाए।